हाथ के भी कितने रूप होते हैं। कुछ स्नेह के नाते आपसे मिलते हैं तो कुछ प्रहार बनकर आप पर गरजते हैं। कुछ मित्रता के नाते आपके ओर बढ़ते हैं तो कुछ शत्रुता में आपको खींच ले जाते हैं। किंतु कभी सोचा है कि कौन सा हाथ अधिक मूल्यवान? जब आप सफल होते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं, तब कुछ हाथ आपके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर रखे जाते हैं जब आप जीवन में सबसे अधिक असफल होते हैं, जब आप टूट जाते हैं। ये तालियां बजाने वाले ये हाथ, आपकी प्रशंसा करने वाले ये हाथ, इससे कहीं अधिक मूल्यवान है वो हाथ जो आपको तब सहारा देते हैं जब आप वो समय व्यतीत कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। ये आपका संबल बनते हैं और यही संबल है जो जीवन को जीने का आधार आपको देता है। तो एक दूसरे का संबल बनकर रहिएगा, जीवन में सदैव सुख पाएंगे। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, धनी हो सकता है, निर्धनी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो अस्पर्श, छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ईश्वर की देन है, ये उसका मंदिर है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से भी कतराना, ये कभी ना करना। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करना। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। प्रेम और चाह समान लगता है किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखें, किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले। बस यही है अंतर चाह और प्रेम। चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं, प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए। कभी किसी बालक को देखा है कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन, बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों को अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है तो कभी आनंद के क्षण जीता है। किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए, आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी ना जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है।
फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता है। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है उसे स्वयं में समा लेता है और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर, सागर में समा जाता है। किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, किंतु पुरुषार्थ के साथ जो अहम आता है उसे अपने साथ उठने ना दें, उससे परे उठें। आप स्वयं को जल की ही भांति हल्का पाएंगे। चिंता, सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का दुख है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता और इसीलिए वो सबसे अधिक सुखी है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है कुछ न कुछ सीखता है। अब उसके पीछे होता है उसके गुरु का। अब ये गुरु को ये निर्धारित हम करते हैं। कदाचित वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, कदाचित मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, कदाचित गुरुकुल में सिखाने वाले गुरु भी हो सकते हैं। अब संसार की कुछ बातें ऐसी जो संसार का कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखा जाता है। क्योंकि संसार में समय से बड़ा गुरु और कोई नहीं। अब समय में और गुरु में एक समानता है और एक अंतर है। समानता ये कि समय और गुरु दोनों आपको सिखाते हैं। अंतर ये कि गुरु पहले आपको सिखाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है। समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आपको सिखाता है। अब शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा देना और परीक्षा दे करके शिक्षा प्राप्त करना, ये दो भिन्न बातें। और सदैव स्मरण रखिए, इस समय से आपको जो भी सीख मिलती है उसे सदैव अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि समय से बड़ा, समय से मूल्यवान, समय से अधिक आधुनिक और कोई गुरु नहीं ना। कितनी साधारण सी बात है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसे एक नाम मिलता है, जो उसे दिया जाता है या तो उसके माता पिता द्वारा, या तो उसके गुरु द्वारा, या किसी संबंधी द्वारा, या किसी प्रियजन द्वारा। इसी नाम के साथ वो पलता है, बढ़ता है। परंतु क्या यही नाम है? क्या यही सब कुछ है? कदापि नहीं। एक नाम वो है जो आपको जन्म से मिलता है, जिसे आप कर्म तक ले जाते हैं, और एक नाम वो जो आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं, और इसी कारण से आप जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है। आपका वास्तविक नाम वो है जो आपने अपने कर्म से कमाया है, क्योंकि इस कमाई के पीछे अनंत प्रयास छिपे होते हैं, अनेक परिश्रम छिपे होते हैं। किंतु यदि आप चाहते ही हैं कि लोग आपके नाम को स्मरण रखें, तो आपको कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना ही होगा। शुभ कर्म करने होंगे, निरंतर प्रयास करने होंगे, महान कर्म करने होंगे, और विश्वास कीजिए आपको एक महान नाम का ये फल अवश्य मिलेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है,
अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है, उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए, यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो, लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में। किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें, राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे।